हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। फिल्म की शुरुआत जुवेनाइल फैसिलिटी प्रिजन से होती है। हम देखते हैं उस प्रिजन में एक लड़का है, उसका नाम डेवी है। रात सोते समय वो सपने में देखता है कुछ प्रिजनर उसे बुली कर रहे हैं। डर से उसकी नींद खुल जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं उस फैसिलिटी में एक नया प्रिजनर आया है, उसका नाम कैलम होता है। वहाँ का वार्डन आता है जिसका नाम जेड है, वो कैलम से मिलता है। वो कैलम को एक सेल में लेके जाता है जहाँ बाकी के प्रिजनर होते हैं। जेड बताता है कि ये तुम्हारा नया रूममेट है, आज से ये यहीं रहेगा। वो जाते वक्त कैलम से कहता है इसमें से कोई भी बेड चूज कर लो। सब कैलम की तरफ गुस्से से देखते हैं और कैलम का मजाक उड़ाते हैं। उस सेल में जो सबका लीडर था उसका नाम स्टीव था। उस प्रिजन में दो और लड़के हैं, लिंजी और डेवी, जिन्हें सब मिलकर बुली किया करते हैं। दूसरे दिन प्रिजन में सेशन चल रहा होता है। वो थेरेपिस्ट कैलम को एक रॉड देता है और अपना एंगर सामने एक स्टैचू पर उतारने के लिए कहता है। कैलम चंद सेकंड्स में ही वो स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर देता है। स्टीव और लेविस ये देख रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं लिंजी और डेवी स्टीव के डर से एक लॉकर रूम में छिपे होते हैं। वहाँ स्टीव और लेविस आ जाते हैं। दोनों मिलकर उस पर टॉयलेट करते हैं। रात हम देखते हैं कैलम अपने बिस्तर से उठता है। वो फिसल के गिर जाता है। वो देखता है फर्श पर खून ही खून है। वो खून किसी और का नहीं, डेवी का था। डेवी ने अपने हाथ की नस काट ली थी। कैलम चिल्लाकर वार्डन को बुलाता है। यहाँ डेवी की मौत के लिए सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तभी वहाँ जेड आ जाता है और वहाँ उस फैसिलिटी का गवर्नर आया होता है। उसके साथ डेवी के फादर आए थे। डेवी के फादर ने कहा उसने तुम्हारे बगल में अपने हाथ की नस काट ली और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। तुम सबको शर्म आनी चाहिए। और इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। गवर्नर गुस्से में जेड से कहता है कि इन सबको आइलैंड पे भेज दो और इन्हें एक सबक सिखाओ। आगे हम देखते हैं सब एक बोट में हैं और आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। उनके साथ बोट में वार्डन जेड भी है। सब उस आइलैंड पर उतर जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। स्टीव जेड से पूछता है क्या इस आइलैंड पे कोई और रहता है। जेड बताता है यहाँ पहले 4th आर्मी का ट्रेनिंग स्टेशन हुआ करता था, फिर उन्होंने प्रिजन सर्विस के लिए हमें ये आइलैंड हैंडओवर कर दिया। अब यहाँ कोई नहीं रहता। उस आइलैंड पे बहुत बड़ा फॉरेस्ट था। जेड जंगल के बीच जाके कहता है हम अपना कैंप यहीं लगाएंगे और हम यहीं रहने वाले हैं। उन सबको यकीन नहीं होता, उन्होंने किसी कैबिन की उम्मीद की थी। हम देखते हैं सब बोनाफायर लगा के बैठे होते हैं। जेथरो कैंप से निकल के आता है, उसे मच्छर काट रहे थे। स्टीव उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है तुम इस जंगल से उम्मीद क्या करते हो। जेड कैलम को पानी भर के लाने के लिए कहता है। वो बताता है रिवर यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। कैलम पानी भरता है और जब वापस आ रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि वहाँ कोई और भी है। तभी उसके सर पे कोई हमला कर देता है। जेड देखता है काफी वक्त हो गया है और कैलम अभी तक लौटा नहीं। वो बाकी को साथ लेके उसको ढूंढने चला जाता है। वो देखता है वहाँ कैलम के सर पे चोट लगी है। वो बताता है किसी ने मुझ पर पीछे से हमला किया। जेड को लगता है वो लेविस था, पर लेविस बताता है मैं जेड के साथ आया हूँ। सब पास के रिवर में स्विम करने लगते हैं। उसके बाद वो जंगल में घूमने लगते हैं। तभी उन्हें एक अनजान कैंप दिखता है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लिंजी टॉयलेट करने रुक जाता है। हम देखते हैं उस पर किसी ने हमला कर दिया है। वहाँ कैंप में उन्हें दो लड़कियाँ मिलती हैं, लुइस एंड जो। जेड कहता है तुम्हें पता होना चाहिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो लड़कियां आर्मी से थी। तभी वहां एक और लड़की आ जाती है जो उनके ही कैंप की थी। उसका नाम मैंडी था। वो अपने साथ लिंजी को पकड़ के ले आती है। लिंजी पे जिसने हमला किया था वो कोई और नहीं, मैंडी थी। लुइस कहती है तुम्हारे ये लड़के मेरे कैंप के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। जेड कहता है ये क्रिमिनल हैं, कुछ तो सनकी हैं, इसमें से मैं इन्हें नहीं रोक पाऊंगा। तुम ये आइलैंड छोड़ के चली जाओ। लुइस कहती है ये नहीं हो सकता। जेड कहता है नदी के नॉर्थ तरफ मैं शिफ्ट हो जाता हूँ और साउथ की तरफ तुम हो जाओ। लुइस एग्री हो जाती है। जेड सबको वहाँ से चलने के लिए कहता है। लेविस जो से बात करने लगता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जेड एक मैप लेकर आता है और स्टीव और लेविस को कहता है इस आइलैंड पे एक मॉनेस्ट्री है, वो उसका पता लगाएं। और दूसरा मैप ब्लू और जेथरो को देता है कि तुम लोग हायर ग्राउंड की तलाश करो कि कभी मौसम खराब हुआ तो हम वहाँ रह सके। और तीसरा मैप कैलम और लिंजी को देता है, नेचुरल हार्बर मतलब बंदरगाह का पता लगाने के लिए। सब अलग होकर अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं लिंजी कैलम को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर कैलम उसे वहाँ से डांट के भगा देता है। ब्लू जेथरो से कहता है हम रिवर क्रॉस करके लड़कियों के कैंप पर जाते हैं। जेथरो कहता है जेड ने वहाँ जाने से मना किया है।
वैसे भी वो लड़कियां तुम्हें भाव नहीं देंगी। यहाँ हम देखते हैं स्टीव और लेविस को वो पुरानी मॉनेस्ट्री मिल जाती है। वहाँ उन्हें एक शख्स दिखाई देता है। वो उसका पीछा करते उस मॉनेस्ट्री में चले जाते हैं। वो दोनों उसका सामान गिराने लगते हैं। वो उन्हें रुकने के लिए कहता है, पर वो उस शख्स को जान से मार देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ कैलम आता है। वो उस शख्स की लाश देखता है। उन लोगों ने उसे बड़ी बुरी तरह से मारा था। मैंडी और जो कैलम को छुप के देख रही थी। उन्हें लगता है कैलम ने उस शख्स को मारा है। वो जाकर लुइस को बता देती है। कैलम के हाथ में खून लग जाता है। वो नदी पर अपना हाथ धोने चला जाता है। तभी वहाँ लुइस और जेड आकर उसे पकड़ लेते हैं। कैलम कहता है, मैंने इसे नहीं मारा। मॉनेस्ट्री का मैप तो इन दोनों के पास था। स्टीव कहता है, हम खो गए थे। जेड कैलम को हैंडकफ कर देता है। लुइस कहती है, हमें ये पुलिस पे छोड़ देना चाहिए कि कौन गिल्टी है। जेड कहता है, तुम मुझे मत बताओ, मुझे इस मामले में 10 साल का एक्सपीरियंस है। लुइस बताती है, मैंने यहाँ आने से पहले बसरा 7th आर्मर्ड ब्रिगेड में थी। मैं वहाँ जिन कैदियों पे नज़र रखती थी वो फेदाइन और तालिबान के थे। हम देखते हैं जेड का फ़ोन कैंप से खो जाता है। जेड को स्टीव पे शक होता है, पर वो कहता है, मैंने फ़ोन नहीं लिया। जेड रात में कहता है, आज लड़कियाँ यहीं रुकेंगी। कल सुबह हम उस मरे हुए आदमी की बोट को ढूंढेंगे और उससे मेनलैंड पे जाकर मदद ले आएंगे। रात सब खा रहे होते हैं। लुइस जेड से की ले आकर कैलम का हैंडकफ खोलती है। फिर दोनों में बहुत बातें होती हैं। रात हम देखते हैं लेविस और जो जंगल में इंटीमेट हो रहे हैं। स्टीव उन्हें छिप के देख रहा होता है। सुबह हम देखते हैं जेथरो नदी से पानी भरने जाता है। उसे वहाँ कुछ दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाता है। जेड यहाँ सबको समझा रहा था कि किसी को अकेले नहीं जाना है। जेड ब्लू को कहता है कि वो जाकर जेथरो को ढूंढे और वो अपने साथ लिंजी को ले जाए। वो लोग नदी के पास आ जाते हैं। वहाँ जेथरो नहीं होता। दोनों देखते हैं नदी में एक कटा हुआ हाथ बह रहा है और पूरा पानी खून खून हो गया है। उन्हें पता चल जाता है कि ये हाथ जेथरो का है। वो भागकर सबको बताने चले जाते हैं। ब्लू काफ़ी डरा हुआ होता है। वो सबको बताता है कि जेथरो मर गया है, पर किसी को यकीन नहीं होता। तभी हम देखते हैं एक तीर आकर सीधा जेड के सीने में लगता है। लुइस सबको छुप जाने के लिए कहती है। एक और तीर आकर जेड को लग जाता है। वहाँ बहुत सारे डॉग्स भागकर आने लगते हैं। जेड उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। कैलम और लुइस भागने लगते हैं। डॉग्स जेड के सामने आकर बैठ जाते हैं, फिर उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। फिर लुइस देखती है एक डॉग उसका पीछा करने लगता है। वो पहाड़ के टॉप पे आ जाती है। आगे रास्ता खत्म होता है। तभी वो डॉग उस पर अटैक कर देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। कैलम ये सब देख के डर जाता है। सब उस कैंप के पास आ जाते हैं। ब्लू कहता है, क्या था ये सब? मैंडी कहती है, यहाँ पहले आर्मी बेस था, शायद डॉग्स उनके ही हों। लेविस कहता है, फिर वो तीर कहाँ से आए? वो तो किसी इंसान ने ही चलाए होंगे। स्टीव जेड की लाश को देखता है। डॉग्स ने उसके नीचे का हिस्सा पूरी तरह से खा लिया था। फिर वहाँ कैलम आ जाता है। मैंडी के पूछने पे वो बताता है कि लुइस की डेथ हो गई है। कैलम वहाँ से जाने लगता है। मैंडी उसे रुकने के लिए कहती है, क्योंकि मैंडी को पता था कि कैलम इन सब से होशियार है और वो उनकी मदद कर सकता है यहाँ से निकलने में। पर कैलम नहीं रुकता। वो कहता है, वो जो भी है उसे पता है कि हम यहाँ हैं, तो यहाँ रुकना मौत से खाली नहीं है। फिर सब लोग कैलम को फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि कैलम के पास नाइफ था और इस बात से स्टीव को चिढ़ आ रही थी। कैलम सबको एक एक लकड़ी शार्प करके देता है उनकी सेफ्टी के लिए। सब आगे देखते हैं। वहाँ पेड़ पर जेथरो की लाश लटकी हुई थी। उस पे डी लेटर लिखा हुआ था। सब ये देख के काफ़ी डर जाते हैं। सब वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ नीचे पत्तों में कोई छुपा हुआ था। सब एक कैबिन के पास पहुँच जाते हैं। स्टीव कहता है, यहाँ सेफ रहेंगे। सब बैठ के उस डी लेटर का मतलब निकालने लगते हैं। सबको ध्यान में आता है वो नाम उनके सेलमेट डेवी का हो सकता है, जिसने सुसाइड किया था। लिंजी कहता है, शायद ये उसके फादर का है, जो हमसे एक एक करके बदला ले रहा है। कैलम को लगता है कि लिंजी कुछ जानता है। वो उससे पूछता है। लिंजी बताता है कि डेवी के फादर एक स्पेशल फोर्स में सोल्जर थे और डेवी उनसे काफ़ी डरता था, पर सबको यकीन नहीं होता। मैंडी जो से कहती है, इसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है, हम सेफ हैं, हमने कुछ नहीं किया है। कैलम कहता है वो किसी को भी इस आइलैंड से जिंदा नहीं जाने देगा। शाम सब कैबिन में रेस्ट कर रहे होते हैं। जो बाहर आती है, तभी ब्लू भी वहाँ आ जाता है। वहाँ वो जो का रेप करने की कोशिश करता है। लेविस आकर ब्लू को बहुत मारता है। सब वहाँ आकर लेविस को रोक देते हैं। लेविस जंगल की तरफ भागने लगता है। तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। कैलम देखता है वहाँ हर तरफ वो ट्रैप बिछा हुआ है। मैंडी और कैलम उसे ट्रैप से निकालने चले जाते हैं।
बाकी सब कैबिन में चले जाते हैं। ब्लू का पैर कट जाता है और उसका सर दूसरे ट्रैप में गिर जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। वहाँ डॉग्स आने लगते हैं। मैंडी और कैलम भाग के कैबिन में चले जाते हैं। बाहर से कैबिन में तीर आने लगते हैं। उसमें आग लगा था, जिससे कैबिन में आग लग जाती है। सब वहाँ से निकल के भागने लगते हैं। लिंजी रास्ते में ही गिर जाता है। सब उसे पीछे छोड़ के नदी के पास आ जाते हैं। वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी कैलम को सामने कोई दिखता है। वो सबको नीचे झुक जाने के लिए कहता है। वो कोई और नहीं, लुइस थी। वो उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गई थी, पर बुरी तरह से घायल थी। वो लुइस को देखते हैं। लुइस कहती है जल्दी बोट ढूंढ के यहाँ से निकलना होगा। कैलम कहता है और जब तक बोट नहीं मिल जाता लुइस को किसी सेफ प्लेस पर रख देंगे। सब बीच पर पहुंच जाते हैं। लुइस को लगता है उसके पीछे कोई है, तभी झाड़ियों से एक हाथ निकलता है और उसका गला काट देता है। आगे हम देखते हैं स्टीव और लेविस को बोट मिल जाती है। स्टीव कहता है सिर्फ हम दोनों यहाँ से निकल चलते हैं, पर बोट ले जाते वक्त कैलम उसे देख लेता है। वो लोग स्टीव की तरफ भागने लगते हैं, पर बोट का मोटर स्टार्ट नहीं होता। तभी ऊपर की तरफ से एक तीर आता है, जिससे बोट में आग लग जाती है। दोनों बोट से बाहर निकल के भागने लगते हैं। तभी मैंडी देखती है डॉग्स वहाँ आ रहे हैं। मैंडी सबको पानी में भागने के लिए कहती है, पर जो कहती है उसे तैरना नहीं आता। स्टीव और लेविस ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। तभी वहाँ लिंजी आ जाता है। स्टीव उसे डॉग पे पत्थर मारने के लिए कहता है, पर लिंजी उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। स्टीव और लेविस ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर वो लिंजी को ढूंढने लगते हैं। वहाँ डॉग आ जाता है। वो तीनों एक केव में चले जाते हैं। वहाँ डॉग आ जाता है और लिंजी पर अटैक कर देता है। तभी अचानक से वो डॉग वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं तीनों पानी में हैं। डॉग्स के जाने का वेट कर रहे हैं, पर डॉग्स वहाँ से नहीं जा रहे हैं। उसमें से एक डॉग भाग जाता है। कैलम बाहर आकर उस डॉग को मारने जाता है। वो उसमें से एक डॉग को मार देता है। वो तीनों वापस जाकर लुइस को देखते हैं, पर वो वहाँ नहीं होती। फिर वहाँ स्टीव और लेविस लिंजी को लेकर आ जाते हैं। कैलम वहाँ से चला जाता है फूड की तलाश करने। सबको पीछे से कोई आवाज़ आने लगती है। वो पीछे देखते हैं तो लुइस का कटा सर था। उसके माथे पर डेवी का नाम लिखा था। सब ये देख के डर जाते हैं। कैलम मरे हुए डॉग को उठा के लेके आता है खाने के लिए। यहाँ सबका चेहरा उदास था। कैलम के पूछने पर वो बताते हैं कि लुइस की डेथ हो गई। कैलम गुस्से में आ जाता है और उस मरे डॉग का सर काटकर वहाँ से लेकर चला जाता है। रात सब बैठे होते हैं। तभी वो देखते हैं कैलम माउंटेन पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो उस डॉग के सर को वहीं रख देता है, जैसा कि उस खूनी ने लुइस के साथ किया था। सुबह मैंडी और स्टीव दोनों में बहस हो जाती है। स्टीव गुस्से में उसे मारने लगता है। लेविस उसे रुकने के लिए कहता है, पर वो नहीं रुकता। लेविस उसे पकड़ लेता है। मैंडी वहाँ से चली जाती है। फिर स्टीव लेविस को जान से मार देता है। ये देख के जो वहाँ से भागने लगती है। भागते वक्त वो एक ट्रैप में फंस जाती है और पेड़ से लटक जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कैलम को बोट मिल गई है। स्टीव जो के पास आ जाता है, जो उसे नीचे उतरने के लिए कहती है, पर वो वहाँ से चला जाता है और वो जलने लगती है। उसकी डेथ हो जाती है। आगे हम देखते हैं कैलम उस शख्स को छुप के देख लेता है। वो शख्स कोई और नहीं, डेवी का फादर था। स्टीव लिंजी को पेड़ से बांध देता है। वहाँ डेविस का फादर आ जाता है। वो स्टीव को नाइफ देता है और कहता है अपनी हाथ की नस काटें। स्टीव उसके पैर में नाइफ से मार देता है। फिर वो स्टीव के सर में शूट कर देता है और लिंजी को पेड़ से छुड़ाता है और नीचे जाकर बोट के पास उसका इंतजार करने के लिए कहता है। लिंजी वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ कैलम आ जाता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। डेविस का फादर भागने लगता है। कैलम उसका पीछा करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं मैंडी लिंजी को देख लेती है। वो वहाँ आ जाती है। लिंजी बताता है डेविस के फादर को यहाँ का पता मैंने ही बताया था। मैंडी गुस्से में आ जाती है। वो उसे मारने जाती है, पर वो माउंटेन से नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कैलम उसका पीछा करते करते बीच पर आ गया है। वो जैसे ही उसे शूट करने जाता है, देखता है वो नीचे गिर गया है। कैलम उसके पास जाता है, देखता है उसकी डेथ हो गई है। फिर मैंडी और कैलम उसी बोट को लेकर उस आइलैंड से निकल जाते हैं। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।